तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। देश का नाम जो है गिनी बिसाऊ। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है गिनी बिसाऊ। तो दोस्तों चलिए इस देश को संपर्कित हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे। वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, और ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है उस देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा रखता है, और इंडिया के आसपास वो देश का जो संबंध कैसा है, और वो देश से इंडिया क्या जाता है और इंडिया से वो देश क्या आता है। तो दोस्तों सब कुछ एक एक करके हम बताएंगे, और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा वो देश कहाँ पर है गूगल मैप की मदद से फुल HD पे। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों ये देख लीजिए मैं गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। वो देश जो है उत्तर पश्चिम अफ्रीका की एक छोटा देश है। देश का नाम जो है गिनी बिसाऊ। चलिए हम दिखाते हैं। ये तो देख लीजिए यहाँ पर रेड कलर की छोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, वो जो है वो देश का आपको नज़र आ जाएंगे वो देश का जो एक हिस्सा। हाँ दोस्तों वो देश जो है इसके अंदर आता है। ये जो छोटा सा रेड कलर के हिस्से के अंदर वो जो है देश का नाम गिनी बिसाऊ आपको नज़र आ जाएंगे। ये देश की कुछ छोटे छोटे द्वीप भी आपको नज़र आ जाएंगे। हाँ दोस्तों कुछ द्वीप है इस देश में, और इस द्वीप से जो है इस देश की जो कह सकते हो व्यापार सबसे ज़्यादा चलता है। ये देख लीजिए देश की राजधानी बिसाऊ, वो देश की जो है राजधानी सबसे ज़्यादा लोग रहता है, और सबसे बड़ा शहर जो है वो देश की राजधानी में स्थित है। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश की जो है राजधानी। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की राजधानी मैं आपको दिखा रही हूँ। राजधानी बिसाऊ, और यहाँ पर ज़्यादा लोग रहता है, सबसे बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों वो देश के उत्तर में जो है सेनेगल, पूर्व और दक्षिण में जो है गिनी, और पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर। और वो देश के अगर हम टोटल आयतन की बात करें तो दोस्तों 36.125 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन है। हाँ दोस्तों टोटल आयतन है। तो दोस्तों 1974 हाँ दोस्तों 1974 में जो है ये देश पुर्तगाल से स्वाधीन हुआ है 24 सितंबर में। हाँ दोस्तों 24 सितंबर 1974 में जो है ये देश पुर्तगाल से देश स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों ये जो सड़क आपको नज़र आ रहा है, ये सड़क अगर आप देख के जाओ तो दोस्तों वो देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिसाऊ में वो देश की राजधानी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की राजधानी में ही स्थित है वो देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सड़क अगर आप पकड़ के जाओगे तो दोस्तों आपको नज़र आ जाएंगे वो देश की जो राजधानी आपको नज़र आ जाएंगे, जो वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है राजधानी के बिल्कुल बाजू में है। आप इस सड़क अगर आप पकड़ के जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। हाँ दोस्तों आपको जो है नज़र आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों वो देश की अगर हम पानी की बात करें तो दोस्तों 22.4% इस देश की पानी है। मतलब जो है पीने वाला पानी अच्छा खासा है, जहाँ पर इंडिया में 9% है, इस देश में ज़्यादा ही है। और इस देश में एक मशहूर द्वीप है और बड़ा द्वीप है, मतलब कह सकते हो उस देश में जो है ज़्यादा पर्यटक आता है। उस देश में वो द्वीप का नाम जो है बिसागोस, वो देश की जो है एक मशहूर द्वीप है। हाँ दोस्तों कह सकते हो वहाँ पर जो है पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है। तो दोस्तों वो देश जो है विश्व का दरिद्र देश के अंदर ये देश भी आता है। हाँ दोस्तों विश्व का दरिद्र देश के अंदर जो है ये देश में आता है, और इस देश में जो है स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कम है। और ये देश जो है मुस्लिम बहुल देश है। 46.1% यहाँ पर जो है मुस्लिम बहुल या मुस्लिम इंसान यहाँ पर रहता है। ये देख लीजिए वो देश की कुछ जगह दिखा रही हूँ, और ये जो है उस देश के बहुत सारा छोटे छोटे द्वीप है। हाँ दोस्तों वो देश में जो है बहुत छोटे छोटे द्वीप है। और वो देश की जो राष्ट्रपति है उमारो सिसोको, वो देश की जो है राष्ट्रपति। हाँ दोस्तों उमारो सिसोको वो देश की जो है राष्ट्रपति, जो वो देश की हाँ दोस्तों जो वो देश की जो है राष्ट्रपति। लेकिन वो देश में एक ऐसा भी इतिहास है जो वो देश की कोई भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन एक राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल पूरा हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी वो देश की कुछ द्वीप और कुछ छोटे छोटे गाँव भी आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश में जो है कुल सेना जो है 5000 से ऊपर है। हाँ दोस्तों जिसमें वो देश की GDP की 2% जो है उस सेना में खर्च होता है। हाँ दोस्तों उस सेना में जो है खर्च होता है। यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा एक गांव में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो देश की जो है एक छोटा सा गांव एक द्वीप में आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों 2017 में हाँ दोस्तों 2017 में जो है वो देश जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये जो है एक चुक्ति हुआ है। और वो देश की जो है एक खेला है जो सबसे पॉपुलर है वो जो है फुटबॉल। ये देख लीजिए वो देश की कुछ जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ पार्क भी आपको नजर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है ज़्यादा शूटिंग भी होता है, ज़्यादा पर्यटक भी आता है। यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कुछ यहाँ पर जो है होटल भी आपको नजर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है
कुछ गांव भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों वो देश जो है, अगर हम आयतन की बात करें तो ताइवान और बेल्जियम से जो है थोड़ा बड़ा है। हाँ दोस्तों, अगर आप ताइवान देखे हो या ताइवान के एरिया आप जानते हो और बेल्जियम का एरिया देखे हो या बेल्जियम की एरिया जानते हो, तो दोस्तों वो दो देश के हिसाब से जो है ये देश थोड़ा बड़ा है। हाँ दोस्तों, थोड़ा। और ये देश में जो है भारत की कोई राजदूत नहीं है। इस देश के आसपास में जो राजदूत है उस देश को संचालित किया जाता है आसपास के देश के राजदूत से, भारत की राजदूत, और उस देश के राजदूत जो है भारत में नहीं है। हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत को संचालित करता है भारत के आसपास के देश से। हाँ दोस्तों, और उस देश के जो राष्ट्रपति भारत आया था, हाँ दोस्तों, उस देश के राष्ट्रपति जो है भारत आया था 2015 में, और उस समय जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी, तो उसके साथ जो है एक मुलाकात हुआ था 30 अक्टूबर। हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर 2015 में जो है PM मोदी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक मुलाकात हुआ था। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बिल्कुल साइड में है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अंदर कुछ देश है उस देश भी आता है। हाँ दोस्तों, भारत ने जो है ये देश को भी ला रहा है। आप जब ध्यान से देखेंगे वो देश की कुछ भी द्वीप मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो देश में जो है सबसे ज़्यादा, हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा काजू पाया जाता है। और 90% वो देश में लोग जो काम करता है, 90% लोग काम करता है काजू की कुछ काम पे जो है वो 90% लोग लगे रहता है इस देश के टोटल पॉपुलेशन के जो अंदर। हाँ दोस्तों, और गिनी बिसाऊ जो है विश्व का चौथा काजू उत्पादनकारी देश है। हाँ दोस्तों, चौथा काजू उत्पादनकारी देश है, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए 98% काजू उस देश की, हाँ दोस्तों, उस देश के 98% काजू जो है भारत आता है। हाँ दोस्तों, इंडिया आता है, और 2% काजू जो है अलग देश में जाता है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, वो देश की जो है 2012 में जो है भारत काजू लेना जो है थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन उस देश में जो है थोड़ा कह सकते हो अर्थ संकट भी देखा गया था, और उस देश में जो है काम की जो है किल्लत पड़ गया था। हाँ दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ये देख लीजिए, कुछ द्वीप में आपको दिखा रही हूँ जो समुद्र सीमा छोड़ के यहाँ पर सब कुछ है, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश से जो है 5 लड़की भारत आया था, और भारत में वो सीखा कैसे बिजली तैयार किया जाता है, कैसे बिजली जो है, बिजली की हर काम और वो 3 लड़की ने जो है सीखा है। और उस जो काम सीखे वो लड़की वो जो 5 लड़की है उस देश में जाके जो है बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, और वो देश में जो है भारतीय ज़्यादा लोग जो है काजू के समय जाता है, जो 1 मंथ 2 मंथ सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पर सबसे रहता है, और जो भारतीय जाता है वो जो है व्यापार के लिए ज़्यादातर जाता है। हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए जो है ज़्यादातर भारतीय वहाँ पर जाता है। तो दोस्तों वो देश की पॉपुलेशन कितने हैं, इंडियन पॉपुलेशन कितने रहते हैं, और वो देश की जो राष्ट्रगीत क्या है, हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जब आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये देश के राष्ट्रगीत मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, ये देश के राष्ट्रगीत। तो दोस्तों वो देश की जो है नेम, हाँ दोस्तों, वो देश की जो ऑफिशियल नेम है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर पोर्तुगीज से भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाऊ वो देश की जो है ऑफिशियल नाम है। और वो देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर देख लीजिए बिसाऊ, वो देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर है। हाँ दोस्तों, कैपिटल। और यहाँ देख लीजिए वो देश जो है उस देश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए पोर्तुगीज, वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक भाषा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा भाषा यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, 10 से ऊपर भाषा यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एक एक करके आप देख लीजिए, सब भाषा जो है यहाँ पर यूज होता है। तो दोस्तों ये देश के धर्म की बात करते हैं, ये जो है इस्लामिक कंट्री है, 46.1% इस देश में इस्लामिक इंसान रहता है। ये देश की जो प्रेसिडेंट कौन है इसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है इसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में 9%, इस देश में देख लीजिए 22.4% यहाँ पर पानी है। और यहाँ पर टोटल GDP देख लीजिए 1.480 बिलियन इस के टोटल GDP। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कॉलिंग कोड देख लीजिए +245, ये देश की जो है कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये देश की पॉपुलेशन जो है 22 लाख, ये देश की जो है टोटल पॉपुलेशन। और इसके अंदर इंडियन कितने रहता है, इसके अंदर इंडियन रहता है 200 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। यहाँ दोस्तों इंडियन रहता है, जो मैं आपको बताया था काजू के समय जो है सबसे ज़्यादा इंडियन जाता है, 1 मंथ 2 मंथ वहाँ पर रहता है और काजू व्यापार करके जो है वापस चला आता है। तो दोस्तों वो देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है, मैं आपको ग्लोबल मैप में आपको दिखा के बताऊंगा। तो दोस्तों ये जब आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश कहाँ पर है दुनिया के अंदर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश और इंडिया कहाँ पर है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो इंडिया का एक छोटा राज्य जैसा आपको लगेगा। हाँ दोस्तों, इंडिया का एक छोटा राज्य जैसा लगेगा।
जाएगा। हाँ दोस्तों, काजू बहुत पाया जाता है। तो दोस्तों वो देश के कुछ राज्य में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कुछ द्वीप भी आपको नजर आ जाएंगे और कुछ राज्य भी आपको नजर आ जाएंगे, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो देश की जो है मैं आपको मिलिट्री बताया था, जो 5000 से ऊपर जो है उस देश में मिलिट्री है। हाँ दोस्तों, जो वहाँ पर जो कह सकते हो जो कोस्ट गार्ड वहाँ पर भी मौजूद है। हाँ दोस्तों, वो वहाँ पर भी मौजूद है। ये देख लीजिए, इसकी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की कुछ अहम चीज़ होता है जो वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश के राजधानी में स्थित है, वो जो है वो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा वो देश में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है राजधानी में सबसे बड़ा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ पर आता है। उस देश की कुछ पीक में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो वो देश से आया है वो सारे इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, वो देश से ये सारे के सारे जो इमेज में आपको दिखा रही है वो सब कुछ जो है वो देश से आया है। देख लीजिए, एक मस्जिद जैसा दिखता है एक जगह जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि वो देश में जो है एक देश जो है इस्लामिक देश है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश की कुछ जगह, जो बिशाकोस वो देश की जो है एक पॉपुलर द्वीप है, जो द्वीप में बहुत सारा लोग जो है काम करता है, बहुत सारा लोग जो है पर्यटक, वहाँ पर बहुत सारा पर्यटक आता है, होटल रेस्तरां सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। ये देख लीजिए, वो देश की जो व्यापार होता है, बड़े बड़े जहाज भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो देश जो है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। ये देख लीजिए, एक राज्य में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश की पॉपुलेशन जो है 22 लाख के करीब, और यहाँ पर देख लीजिए वो देश जो है मुस्लिम बहुल देश है। लेकिन दुनिया के अंदर जो मुस्लिम बहुल देश, उसके अंदर जो ग्रीन हो के जो काला हो गया, वो सारी जगह जो है मुस्लिम बहुल देश। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं जो है एक ग्राफ की मदद से दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर ग्रीन होके सबसे काला हो जा रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ उत्तर पश्चिम अफ्रीका की। हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम अफ्रीका की एक देश है, देश का नाम जो है गिनी बिसाऊ। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।